मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजनीति में तेजी से आगे बढ़ रही नागपुर की बीजेपी नेत्री सना खान की कहानी खत्म हो गई है। उनकी हत्या की वजह होटल में पार्टनरशिप के लिए कथित पति को दिए 50 लाख रुपए बनी है। तो देखिए, पुलिस ने इस मामले में उनके पति अमित साहू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सना की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। तो वहीं आरोपी की निशानदेही पर हिरन नदी में ये शव मिला है। दरअसल 1 अगस्त को सना खान जबलपुर के लिए निकली थी, जिनकी जानकारी सना ने 2 तारीख को फोन पर अपने परिजन को दी थी। इसके बाद वो लापता हो गई थी। सना के परिजनों ने नागपुर के मानकपुर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और परिजनों ने अमित पर हत्या का आरोप लगाया है। तो देखिए, परिजनों ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से गुहार भी लगाई है। तो नागपुर से लापता बीजेपी नेता सना का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें, देखिए, जबलपुर में सना की हत्या की गई है। आरोपी पति अमित उर्फ पप्पू साहू गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, देखिए, एक बड़ा मामला और लापता चल रही थी सना इतने दिनों से, और आखिरकार जबलपुर में उनकी लाश बरामद हुई है। स्वाति, देखिए, आपको बता दें कि लगातार सना की तलाश जो है वो नागपुर पुलिस और जबलपुर पुलिस करती रही। उसके हत्या के मामले में उसके पति को गिरफ्तार किया है, अमित और पप्पू साहू को, जो कि आशीर्वाद ढाबा का संचालक है। लेकिन लाश की तलाश कहीं ना कहीं अभी भी जारी है। हिरन नदी में जो है वो 2 तारीख को हत्या करके लाश को बहाया गया था, और उस समय चूंकि पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, उस समय भारी बारिश कहीं ना कहीं हो रही थी और हिरन नदी की उफान पर थी। तो जो टीम है वो कहीं ना कहीं अभी तलाश लाश की कर रही है लगातार। और अगर बात की जाए तो सना खान, जो कि भाजपा की अल्पसंख्यक मोर्चा की नगर महामंत्री थी नागपुर की, जबलपुर आई हुई थी 1 तारीख को। 2 तारीख को उनका विवाद हुआ था। 50 लाख रुपए और 2 तोले चैन को लेकर अपने पति से ये पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद कहीं ना कहीं डंडा मारकर हत्या जो आरोपी है अमित साहू, उसने की थी। और उसके बाद लाश को ठिकाने हिरन नदी में लगाया था और उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं फरार था। नागपुर की पुलिस इस पूरे मामले में 5 दिन जबलपुर में रही, तलाश करती रही। घर की तलाशी इस दौरान ली गई। जो ढाबा है, ढाबा में तलाशी ली गई। ढाबे का जो कर्मचारी है उसने सबसे पहले इस रात को उगला था कि जिस दिन हत्या की गई थी उस दिन उसकी गाड़ी, जो आरोपी है, गाड़ी खून से लगी हुई गाड़ी लेकर ढाबे में पहुंचा था और अपने कर्मचारी को डांट कर जो है वो गाड़ी धोने के लिए बोला था। उसने पूछा भी था कि ये खून किसका है, तो उसको डांट दिया था। तो सबसे पहली जो अगर सुराग कहा जाए तो पुलिस को यहीं से लगा था कि कहीं ना कहीं सना की हत्या हो चुकी है। चूंकि परिजन जो है वो लगातार पहले ही दिन से इस बात की आशंका जता रहे थे कि 2 तारीख से फोन बंद है, और जब फोन बंद हुआ उस समय विवाद जो है वो आरोपी अमित साहू से लगातार उसका चल रहा था। और हो सकता है कि इस पूरे मामले में उसकी हत्या कर दी हो और उसको फेंक दिया हो। तो कहीं ना कहीं उनकी आशंका सच साबित हुई और आरोपी जो है वो लगातार फरार था। पेशेवर अपराधी है अमित साहू। अगर इसके पहले देखा जाए तो कई अपराध उसके ऊपर दर्ज हैं। दोहरे हत्याकांड का एक मामला उसके ऊपर दर्ज था, जिसमें जेल की सजा भी वो काट के आया। इसके अलावा कोरोना के लॉकडाउन के दौरान अवैध और महंगी शराब की जो है वो बिक्री अपने ढाबे से करता था, जिसमें उसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। तो लगातार पुलिस कहीं ना कहीं तलाश करती रही, लेकिन कल जो है आरोपी मुखबिर की निशानदेही पर आरोपी को पकड़ा गया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने इस बात को कबूला कि उसकी लड़ाई जो है वो सना से हुई थी और गुस्से में आकर उसने डंडा मारकर हत्या जो है वो सना की कर दी थी। और उसके बाद अपनी गाड़ी में रखकर लाश को जो ढाबा है, ढाबा से 15 किलोमीटर दूर हिरन नदी का पुल है, वहां से ले जाकर बहा दिया था। क्योंकि उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। पानी लगातार पिछले उस समय 3-4 दिन गिरा हुआ था और इसलिए किसी को शक उस पर नहीं हुआ। तो लगातार नागपुर की पुलिस इस पूरे मामले पर जांच करती रही। अब पुलिस की गिरफ्त में है सना खान का ये पति और हत्या के मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है और अभी भी डेड बॉडी की तलाश की जा रही है। शुक्रिया करूंगी आपका राजेश, तमाम जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।